पैसा 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 कैसे आएगा और पैसा, ये सोचो प्रभु तेरा राज्य कैसे बढ़ा सकता हूँ तेरा राज्य, तो अपने आप आएगा, सब कुछ ऐड किया जाएगा, सब कुछ ऐड किया जाएगा। अगर उसके राज्य को पहला रख दो, अगर उसके राज्य के बारे में सुबह और शाम सोचो और बोलो खुदावन मैं कैसे तेरे राज्य को बनाने वाला हो सकता हूं, सब कुछ आपके जीवन में ऐड कर दिया जाएगा। जब आप परमेश्वर के राज्य के अंदर आ जाते हो ना, जहां कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो बाहर कुछ भी चल रहा है आपका जीवन अनटच रहेगा उससे, क्योंकि आप उसके राज्य के अंदर हो। When you come inside His kingdom, no matter what happens outside, there is no death, no harm inside His kingdom. You are untouchable inside it. Amen. उसके किंगडम में, inside His kingdom, बिना मांगे, without asking, चीजें आपको फॉलो करेंगी, things will follow you. और यही यीशु मसीह सिखा रहा था। उसने कहा जो लोग बाहर हैं राज्य के, and this is what Jesus was teaching, the people that are वो outside, तो जिंदगी भर वो मेहनत करे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, 24 घंटे पैसा 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 पैसा। the people that are outside His kingdom are laboring hard, sweat and toil, they are working, money, they want to get more. और संडे को भी ओवर टाइम कर लूंगी, 3,000 रुपए और मिल जाए। वो 3,000 से उसने फेवर ही हटा दिया अपने जीवन में, उसे पता ही नहीं। I'll do overtime on Sunday so I get 3,000 more, and they got void of favor because of that extra. क्योंकि पैसा है दिमाग में, पैसा कमा, money is on their वो mind. कहता है मेरे लोग जो मेरे राज्य के अंदर है, तुम ऐसा नहीं सोचोगे। He said, my people who are in my kingdom, you will not think like that. जो मेरे किंगडम के अंदर के लोग हैं, तुम लोग ऐसा नहीं सोचोगे। Those who are inside my kingdom will not think like that. और तुम लोग क्या करोगे? What will you do? Can you put Matthew 6:33? मत्ती 6:33. क्या लिखा है इसमें? But you, say me. लेकिन तुम, आपके लिए बोल रहा है पर यीशु मसीह, तुम। What do you do? इसीलिए पहले, बोलो पहले, बाद में नहीं, पहले, यानी हर चीज से पहले परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में नंबर 1 होना चाहिए। so first, before everything else, the kingdom of God should be the first thing in your life. Amen. But seek first. He is not saying that you don't seek other things, but he's saying seek first the kingdom of God. वो ये नहीं कह रहा दूसरी चीजों की खोज मत करो, कह रहा है लेकिन पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करो। पहले तुम परमेश्वर के राज्य को, उसको, यानी ध्यान से सुनो, वो लोग जो परमेश्वर के राज्य को नंबर 1 रखते हैं, उनको कभी कमी घटी नहीं होगी किसी चीज की। The people who keep His kingdom number 1 will lack no good thing ever in life. I am giving you a secret. मैं एक रहस्य दे रहा हूं आपको। मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग ऐसे हैं, आपको 10 लाख रुपए मिले अचानक से, 10 लाख रुपए मिले, who got 10 lakh rupees. आप वो 10 लाख में पूरा सबसे जल्दी सोचोगे मैं कहाँ जाऊं, छुट्टी कहाँ बनाऊं, ये पूरा अपने पे खर्च दोगे। Now in the 10 lakh, they'll first think, where will I go, where will I spend my vacations? They'll spend all it on. Why? Because you are not kingdom minded. क्योंकि आप राज्य के लिए नहीं सोचते हो। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। I'm telling you the secret. अगर आपका दिल ये होने लग गया कि God, I want to be a builder in the kingdom, ऐसा फेवर आपके ऊपर आएगा ना उस राजा का। If your heart is so कि प्रभु मैं तेरे राज्य को बनाने वाला होना चाहता हूँ, you will have such favor of that king on your life. Amen. Come on, anyone who has this desire, lift up your hands. जो Say, कोई भी- Lord, I want to be a kingdom builder. जो कोई भी ये चाहत रखता है, कहे प्रभु मैं तेरे राज्य को बनाने वाला होना I चाहता हूँ। want to be a kingdom builder, Lord Jesus. प्रभु यीशु मैं तेरे राज्य को बनाने वाला होना चाहता हूँ। Use my life to build your kingdom. मेरे जीवन को ले और अपने राज्य को बनाए। Amen. Can you imagine? सोचो इस बात को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप किंगडम की तरह सोचते हो तो आप एक अलग तरीके से सोचोगे। When you think like a kingdom, you will think differently. सोचो कि दुबई का राजा आपको बुलाए और बोले मैंने तुझे चुना है, Think that मैं अपना राज्य एक्सपेंड कर रहा हूँ, अब that the king of Dubai एक आइलैंड मैंने ले लिया है और उस आइलैंड में मैं अपना राज्य, और मैं चाहता हूँ तू उसको बना। आप तो जंप करोगे ऊपर और नीचे के, भैया राजा ने मुझे चुना है। अरे यहाँ तो राजाओं के राजा ने हमें चुना है। Amen. Imagine the king of Dubai calls you and says, I have an island which I want to build my kingdom on, and I have chosen you to do it. You will jump with happiness because the king has chosen you. Here, the king of kings has chosen us. Amen. अब ध्यान से सुनो, एक चीज और आपको सिखाता हूँ। Hear carefully. उसका राज्य अदृश्य है, His kingdom is invisible.
मगर उसके राज्य का जो पोस्ट है, जो चौकी है, वो विजिबल है, But the post of his kingdom is visible. जहां से वो डोमिनियन करता है। From where he और उसकी exercises चौकी है dominion. उसकी कलीसिया। And his post is his church. आपने देखा जब इंडिया कश्मीर की लड़ाई हुई तो उन मिलिटेंट्स ने क्या किया, ऊपर पहाड़ी में जाकर एक पोस्ट बना दिया, वहां से वो रूल करने लगे। You saw how when there was a battle for Kashmir, the militants made a post up, and from there they started to wage war. सोचो इस बात को, खुदा यीशु मसीह ने कभी चेलों को नहीं बोला चर्च बनाओ। Jesus never told the disciples to make a church. उसने कहा He said, मेरे राज्य का प्रचार करो। preach my kingdom. क्यों उन्होंने चर्च बनाया? Why did they make a church? Because church is an integral part through which the kingdom expands. क्योंकि कलीसिया वो अहम हिस्सा है जिसके द्वारा उसका राज्य फैलता है। आज कितने सारे मसीह हैं जो कलीसिया को महत्व नहीं देते और फेवरलेस जिंदगी जी रहे हैं। There are so many believers that do not give significance to the church and live a favorless life. The way you treat his house is the way you treat him. जो व्यवहार आप उसके घर के साथ करते हो, उसके भवन के साथ करते हो, वो व्यवहार आप उसके साथ वो कर कहते रहे हैं हो। अंत के समय में मैं कहूंगा मैं बीमार था और तुम मुझे मिलने आए। वो कहेंगे प्रभु हम कब आए मुझे मिलने? क्या जब तुम मेरे घर में छोटे से छोटे के पास गए जो बीमार था, तुम मेरे पास आए मिलने के लिए। He said, in the end, I will say, when I was sick, you came and visited me. And you'll say, when did I visit you, Lord? And he will say, when you visited the lowest, the smallest, you visited me. तो उसको फेवर में चलना चाहते हैं, उसको बोलो If you want to live खुदावन in जब favor, तू मेरा राजा है, मुझे कैसे कमी हो सकती है? भैया मैं बेस्ट किंगडम में हूँ। if you want to live in favor, tell him, when you are my king, how can I even know lack? Because you are the best king. अगर तू मेरा राजा है, मैं बीमार कैसे हो सकता हूँ? तेरे डोमिनियन में कोई बीमारी नहीं है। If you are my king, how can I be sick? There is no sickness in your domain. Amen? आज इतने मसीह लोग आज क्यों कमी घटी में, आप जानते हैं? Why many believers are living in lack, you know? क्योंकि वो एक प्रिंसिपल नहीं समझे। मैं अभी they- दुबई में भी शारजा में भी ये सिखा रहा था। आप जानते हैं इस चर्च में आज तक हमने चंदा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। Because they've not understood a principle. You know, in this church, we have never used the word donation. कितने ईसाई आज भी चंदा देते हैं? There are many religious Christians who still give फिर वो donation. कहते हैं हम देते हैं चंदा, हमारा धंधा क्यों है मंदा? And when they give a donation, then they say our things are not working out, our business is not working. अरे किसी राजा को चंदा दोगे आप? Will you give donation to any king? अगर राजा को चंदा दोगे, आपने उसको डिसऑनर कर दिया, आपने उसका निरादर किया ये बोल के। If you gave donation to a king, you have dishonored him by doing so. किंगडम का मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, एलिवेशन का। I'm telling you the secret to elevation in the kingdom. आप जानते हैं, आप ये खुद रिसर्च करिए, खुद पढ़िए, मैं आपको कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ। अगर आज भी जितने राजा जीवित हैं, अगर आपको ये मौका मिले कि आप एक राजा से मिलने जाओ, आपको पहले प्रोटोकॉल बताया जाएगा। खाली हाथ आप राजा से मिलने नहीं जा सकते, ये निरादर है एक राजा से मिलना। Even today, when you have to present yourself before a king, you cannot go empty-handed. It is a dishonor to the king. अगर आप किसी भी राजा को मिलने चले गए खाली हाथ, आपने उसका निरादर किया है। If you went before a king empty-handed, you have just dishonored that king. परमेश्वर के राज्य में ऑनर एक करेंसी है। Honor is a currency in the kingdom of God. कैन यू पुट एक्सोडस 23:15? निर्गमन 23 उसका 15. एक्सोडस 23:15। हालेलुया। क्या हम सीख रहे हैं कुछ? Are we learning something? यू शैल कीप द फीस्ट ऑफ डा। आखिरी में देखो क्या लिखा है, नन शैल अपीयर बिफोर मी एम्प्टी। और कोई मुझसे छूछे हाथ या खाली हाथ अपना मुंह ना दिखाए. पुट डिटोनॉमी 16:16. आई एम टीचिंग योर प्रिंस. जब आप इस बात को समझ गए, If you understand this, जो वाइज मैन बाइबल में बोला है, कितने लोग जानते हैं वाइज मैन आए जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे? the Bible tells us that wise men came before Jesus. उन्होंने when he नहीं was born. कहा
अरे ये छोटा बच्चा पैदा हुआ है, पता नहीं इसके बाद डायपर के पैसे होंगे नहीं होंगे, They didn't say, oh, this little इसकी kid, मम्मी पैम्पर खरीद पाएगी नहीं पाएगी, तो हम चंदा दे देते हैं इसको कुछ. will his mom be able to buy diapers for him? Let us donate to him something. The Bible says they brought gifts. आप राजा के पास गिफ्ट लेके आते हो. बाइबल कहती है वो उसके लिए गिफ्ट लेकर के आए. यू ब्रिंग गिफ्ट्स बिफोर अ किंग. फिर से लास्ट में क्या लिखा है? एंड दे शैल नॉट अपीयर बिफोर द लॉर्ड एम्प्टी हैंडेड. सेम थिंग. कि वो परमेश्वर के सामने खाली हाथ ना आए. क्यों? क्योंकि वो एक राजा है. बिकॉज ही इज अ किंग. सो जब ऑफरिंग टाइम होता है, जब आप इस बात को समझ गए ना So if कि you understand ऑफरिंग this- टाइम चंदा देने का टाइम नहीं है, ऑफरिंग टाइम आपका गिफ्ट राजा के सामने प्रेजेंट करने का टाइम है, तो जिस तरीके से आप देते हो वो बदल जाएगा. When you understand offering time is the time when you give your gift to the king, the way you give will also change. हाँ, जो धर्म में होते हैं, हम लोग भी जो थे पहले, People who are in religion, मैं even जब when, प्रभु में नहीं आया था, when I was not in the Lord, तो हम लोग क्या करते थे? what we would do, बटुआ निकाला, ऐसे करा, you take out a wallet, shake it a bit, टिंग, बस से बाहर. and out of the bus we'll throw a coin. मेरा आई दिल एम नॉट समझो. टीचिंग टू गेट योर मनी. मैं आपका पैसा लेने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ. मेरा दिल समझो. Understand my heart. यही चीज मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, अपने पिता को सिखाई है, वो वहां बैठे हैं. This is what I teach my children. I have taught my father who's sitting there. आई एम टीचिंग यू हाउ टू लिव इन हिज फेवर. मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कैसे उसकी तरफदारी में जीना है. अगर मैं मूवी में एक 500 रुपए का पॉपकॉर्न खरीद सकता हूँ, मगर उसके घर में आके 2 रुपए डालता हूँ ना, तो आई डोंट ऑनर माई किंग. If I can buy a 500 rupee popcorn in the movie theater, but I give 2 rupees when I come to his house, मैं उस राजा का आदर नहीं करता. आपका आदर मुंह से नहीं दिखाई देता, आपका आदर आपके सैक्रिफिशियल गिफ्ट से दिखाई देता है. Your honor does not reflect from your mouth, but from your sacrificial giving. I'm telling you how I walk in favor. I am consumed by thinking about his kingdom day and night. मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मैं फेवर में जीता हूँ. मैं दिन रात उसके राज्य के बारे में सोचते रहता हूँ. There is not an hour when I am not thinking about his kingdom. ऐसा कोई घंटा नहीं बीतता जब मैं उसके राज्य के बारे में ना सोचूं. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बाहर किसी कैफे में जाता हूँ ना, मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है, मैं फोटो खींच लेता हूँ, मैं कहता हूँ हम लोग ये चर्च में करेंगे. आई एम ऑल द टाइम थिंकिंग हाउ कैन वी डू इट बेटर. जो भी हम कर रहे हैं हमको और अच्छा कैसे कर सकते हैं उसको. When I go to a cafe and I like something, I click a picture and send it. Let's do this in the church. जो कुछ हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, we want to do that for the kingdom. एक बार एक व्यक्ति मुझसे ऑनलाइन बहस करने लगा. One time one guy started to debate with me online. कह रहा तुम पैसा पैसा करते हो. यीशु मसीह ने कहा पर्स भी मत रखो. He said you keep talking about money. Jesus said don't even keep a wallet. मैंने कहा भाई आपके पास बैंक अकाउंट है? I asked him, brother, do you have a bank account? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिलीजियस स्पिरिट जो है ना, वो खुश हैं जब आप गरीबी में बच्चे मर रहे हैं, कैंसर में गरीब हैं लोग, तो कहते हैं वाह वाह बहुत बढ़िया ये परमेश्वर. मगर जब परमेश्वर का राज्य प्रकट होता है तो उनको दिक्कत होने लग जाती है. The spirit of religion is very happy when children are dying, people are dying of cancer, there's poverty, they're very happy, oh this is God. But when people begin to prosper in this, the kingdom manifests. So वो व्यक्ति मुझे कहने लगा कि तुम पैसे से प्यार करते हो. He said you love money. मैं पैसे से प्यार नहीं करता. I don't love money. पास्टर सैम यहाँ पर हैं, ही इज अ विटनेस. मैंने ऑनलाइन डाला उस बंदे को. I put it online. मैंने कहा मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट अभी डालता हूँ यहाँ इंटरनेट में, तू डाल, देखते हैं पैसे से कौन ज्यादा प्यार करता है. I told him I'll upload my bank statement on the internet now. You also upload your bank statement and let's मैं see घमंड who में ये loves बात money नहीं more. कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ जहां आपका धन है ना, वहीं आपका मन भी लगा रहेगा. जब परमेश्वर का राज्य आपका धन बन जाएगा तो वो आपके अकाउंट में भी दिखेगा. I am not saying this out of pride, but I'm saying this where your heart is, there your money will also be. When His kingdom becomes your treasure, your heart and your money will also be there. हर बार जब हम और बड़ी जगह में आए हैं, Every time when we have moved to a bigger place, मैं और मेरी वाइफ वी हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट गिवर्स. मैं और मेरी वाइफ सबसे बड़े गिवर्स में से रहे हैं हमेशा. मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं? बिकॉज यू ऑनर द किंग. इट्स योर प्रिविलेज. इट्स योर प्रिविलेज. क्योंकि आप उस राजा का आदर करते हैं, आपका सौभाग्य है. आमेन. आई एम टीचिंग यू. सो जब भी खुदावन ने मुझे बोला है
किसी भी अपने दास को ब्लेस करने के लिए, या मैंने जब भी सो किया है, मैंने कभी नहीं देखा मैं एक इंसान के हाथ में डाल रहा हूँ। मैंने देखा मैं खुदावन जो मेरा राजा है उसको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। Every time I have sown or given to a man of God, I have never seen that I'm giving to a man, but I have always seen it as I'm blessing my king. I'm giving it to his hand. नहीं देना, बोलो चंदा नहीं देना, So we मत do दो not give कुछ। donation. ध्यान से सुनो मेरे, मत दो कुछ, It's better if you do not give anything, मत दो, चंदा मत दो। but don't give donation. पैसा 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 कैसे आएगा और पैसा, ये सोचो प्रभु तेरा राज्य कैसे बढ़ा सकता हूँ तेरा राज्य, तो अपने आप आएगा, सब कुछ ऐड किया जाएगा, सब कुछ ऐड किया जाएगा। अगर उसके राज्य को पहला रख दो, अगर उसके राज्य के बारे में सुबह और शाम सोचो और बोलो खुदावन मैं कैसे तेरे राज्य को बनाने वाला हो सकता हूँ, सब कुछ आपके जीवन में ऐड कर दिया जाएगा। So instead of thinking about money,